कि किसी को नहीं, हर आदमी हम लोग मास्टर मुजाहिद बन करके आगे बढ़िए और सच बात को रखिए। अगर मास्टर मुजाहिद काम नहीं करता है तो उसको वोटिंग नहीं देना, उससे बेहतर कोई काम किया तो उसको वोटिंग करेंगे। तो लोगों का कहना है कि इससे अच्छा आदमी नहीं है, लेकिन कुछ दलाल, समाज के कुछ दलाल लोग ये कह रहे हैं कि ये हिंदू की पार्टी है। मैं कहता हूं कि 26 तारीख तक सिर्फ हिंदू है, उसके बाद लोग कहां जाते हैं? 27 को कहां जाते हैं, 28 को कहां जाते हैं? आज कोई मामला होता है, हिंदू मुस्लिम कहकर एमयू को वोट से फंसा कर रख दिया। कांग्रेस वाले ने बोला कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। जमीन देने का काम मास्टर मुजाहिद ने किया, लेकिन आज काम करने के लिए बाउंड्री बनाया तो उसको घेर करके कहा तो वो टूट के गिर गया, देखने वाला नहीं है। हमारे जावेद साहब अगर आते हैं तो वो मुख्य आदमी के यहाँ बैठते हैं और बैठ के चले जाते हैं। लोकल आदमी से मिलने जुलने की कोई सवाल नहीं है। उनकी भाषा है कि तुम कौन हो, क्या काम है। रे शब्द, हमारे यहाँ रे शब्द को निजी नजर से देखा जाता है। इसलिए मैं जावेद साहब से पनाह मांगता हूँ, जावेद साहब को वोटिंग नहीं करनी चाहिए। अगर आप वोट देना नहीं चाहिएगा वो बेहतर होगा, लेकिन जावेद साहब जैसे आदमी को नेता को वोट देना नहीं चाहिए। हम प्यार है आदमी से नहीं, हम काम करने वाले हैं। हम तो मास्टर साहब काम करता है, इसलिए उसके साथ में हम लोग हैं और हम लोग रहेंगे इंशाल्लाह। आने वाला टाइम 26 तारीख तक हम उसको अच्छे वोट देंगे और वो हमारा एमपी बनेगा, तब फिर मैं आपके सामने आऊंगा। ये क्या मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। मैं एक बार रूबरू हुआ था कई महीना पहले दौला चौक में जी, और मुझसे भी इसी तरह से माइक आपने पकड़ा था मेरे साथ। मैंने कहा था कि जो 5 साल जो एमपी रहे हमारे किशनगंज में, लोग अब तक उनको पहचानते नहीं है और विकास कुछ नहीं किए हैं। उनका क्या हुआ कुछ नहीं है, अगर किया हुआ तो जगह जगह उनका बोर्ड लगा हुआ रहता। वो मरने के टाइम में अभी एक ही लाइट वो लगाए हैं दौला चौक में, आप दिखाया था जी, जगह जगह लगा हुआ। जी जी, एक ही लाइट लगा है, यही विकास है। एक लाइट हर पंचायत में एक लाइट लगा है। एक लाइट लगाने से उसका विकास हो जाता है क्या? विकास नहीं किए। मैं उस दिन भी आपको बताया था कि मास्टर मुजाहिद अगर आएंगे किसी भी पार्टी से, हम लोग उनको वोट करेंगे, भले कोई भी पार्टी जी। पार्टी से मतलब हम लोग को मास्टर साहब से मतलब है, मास्टर साहब से मतलब है, और हर आदमी हम लोग मास्टर साहब के है, साथ है, चाहे कुछ हो जाए। तो 26 तारीख को जो है पहला वोट किनको जाने वाला है आपका? 26 तारीख को तो जैसे कि हम लोग तो बिहार सरकार नीतीश कुमार जो विकास किया उसके देखते हुए वोट दिया जाता है। और हमारे किशनगंज क्षेत्र में जितने मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जितने भी भाई है मेरे समाज के, आज नीतीश को देख के नहीं, हमारे मास्टर मुजाहिद को देखकर वोट दे रहे हैं और एक साथ होके चल रहे हैं। आज इससे पहले भी विधानसभा या लोकसभा चुनाव हुए, इस तरह का माहौल नहीं थे। इस बार जो हिसाब है एकदम 100% जो है मास्टर साहब जीत रहे हैं। माहौल ऐसा बना है मास्टर साहब कि इसमें कोई जाति पाति वाला भेदभाव नहीं है। वो 2-4 गो है, हर समाज में है। आज अगर वो नहीं कहे कि ये बीजेपी का ये है या एमआईएम का है, तो फिर बंटवारा कैसे होगा? और ये जो बात जो ज्यादा फैला रहे, तो वही कांग्रेस के, एमआईएम के और जो है छोटा मोटा जो नेता बन रहे, वो सब ये बात को फैला रहे। आज जो कहने का मेरा है कि लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी का मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन रहे, जो है एनआरसी या ये सीए, आज 10 साल प्रधानमंत्री रहे, कितने आदमी को भगाए? किसी को तो नहीं भगाए। ठीक है, हम सिर्फ इलेक्शन में ये मुद्दा आ रहा है, समझे? तो हमारे किशनगंज का जितना भी वोटर है सिर्फ मास्टर साहब को ही देखकर वोट दे रहे हैं। बिल्कुल बोलेंगे जी जी। और एक बात में इसका जवाब मिल जाए कि 4G के नाम से जाना जाता था, 5G आएगा, बस 5G में कन्वर्ट करना है। और क्या बोलूं आपको, मास्टर मुजाहिद को 5G में कन्वर्ट, जी 5G में कन्वर्ट करना है और चले जी, बिल्कुल 5G की स्पीड से चलना है। अगर विकास करना है किशनगंज में तो 5G 4G विधायकता, 5G आपका MP बनाना है। बिल्कुल 5G में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। जावेद जी को कौन सा GB में रखना है? ये तो 2GB का स्पीड से चल रहा है। जैसा सिम आएगा ना वो कन्वर्ट नहीं होना चाह रहा है, इसलिए हमको 5G का जरूरत है और 5G का जमाना है, 5G में कन्वर्ट करना है। 5G बनाना बिल्कुल। 2017 में जो बांध का ये बुला रहे हैं इस बार। भाई देखिए, 100 बात का एक बात, हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, विकास चाहिए। विकास पुरुष जो है, जो काम करने वाला है। ये कैंडिडेट कोई नया नहीं है या चेहरा नया है, हम लोग सबको देखे हैं, लेकिन ट्राई भी किए हैं। अगर कोई पार्टी का हो या कोई भी किसी को वोट देने लेके चाहता है, लेकिन लास्ट पॉइंट पर आइएगा, उसको पूछिएगा भाई काम कौन का है, कौन आदमी काम का है किशनगंज में, तो उसका दिल से पूछिएगा तो खुद बोलेगा ये काम का है तो मुजाहिद आलम है। तो हम लोगों को देखिए, जो जिस तरह काम करता है उसको मजदूरी मिलना चाहिए। 5 साल में देखिए हम लोग सबको देखे हैं। जो कैंडिडेट सामने है कोई नया नहीं है, चेहरा सबका चेहरा जान पहचान है, सबको पहचानता है और सबका क्षेत्र भी यही है।
लोकसभा रहा, यहाँ कोई आपका विधानसभा में वही रहा। लेकिन हम लोग देखे हैं पब्लिक का जो काम है, जो पब्लिक का हित में खड़ा रहता है, जो का हर टाइम कोई फोन पे भी बात कीजिएगा तो आपका काम वो इंशाल्लाह कर देगा। तो हम लोग को वही उसी को चुनना है, देखना नहीं है। अभी इलेक्शन का माहौल है। अभी सबसे पहला बात है, मान लीजिए काम के लिए आदमी कुछ भी करेगा, अपना सत्ता के लिए कुछ भी करेगा, जो भी बात चलने का नहीं वो भी बात चलाएगा वो, जो मेरा पक्ष आदमी आ जाए, पब्लिक कैसे आ जाए। इस इलेक्शन के लिए तो कोई कुछ भी कर देता है, लेकिन हकीकत जो बात है उसमें रहना चाहिए सबको, और वो काम करना चाहिए। तो वही बात है, हम लोगों को मास्टर मुजाहिद को लाना पड़ेगा इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह आएगा वो, और उसी को हम लोग वोट करेंगे। जी हम किशनगंज का बहुत बड़ा धन्यवाद आपका चैनल का। जी जी धन्यवाद। तो क्या लग रहा है, हवा क्या है आप लोग? हवा ये है, बिहार में 243 सीट है, 243 सीट, 243 विधायक था, 200 पहले था, वो जीता था ना, तो 243 का विधायक था ना वो अंदर में, तो वो जो नाम आया था उसका 243 विधायक से, तो विकास पुरुष उसमें विधानसभा में लिखा गया था। तो मास्टर मुजाहिद आलम 243 सीट से एक वैसा विधायक आया था, विकास पुरुष लिखा गया था उसका नाम। अच्छा, बात तो बहुत ज्यादा था, लेकिन टाइम अपना आप लोगों का नहीं है, तो ये करने चाहते हैं तो बोलने का तो लंबा लंबा बहुत बोल के चले जाते हैं, लेकिन मास्टर जैसे मास्टर मुजाहिद जैसा आदमी हम लोगों को मिलना मुश्किल है। किसी का दुख सुख कुछ होता है तो हर दुख सुख को साथ में आता है, चलता है, या चाहे कोई आदमी अगर फोन भी करता है तो फोन को रिसीव करता है, अगर किसी तरह से रिसीव कर नहीं पाया तो तुरंत बैक करता है। उसका जितना बोला जाएगा और उतना उसका अगर विकास गिना जाएगा, सर का बाल गिन लीजिए, लेकिन उसका विकास और मोहब्बत गिना नहीं जाएगा। इतना काम किए। हाँ, सर का बाल गिन लीजिए आप, लेकिन उसका मोहब्बत, उसका मुंह से जो मोहब्बत निकलता है उसको गिनती आप कर नहीं सकते हैं। और ये जो लॉकडाउन कोरोना का बीमारी आया था, भाई भाई से डरता था, माँ बेटा से डरता था, शोहर बीवी से डरता था। तो उस टाइम जितना भी हम लोगों का एमपी था, विधायक था, जो था, दरवाजा बंद रखते थे तो कहीं कोरोना नहीं लग जाए, हमारा परिवार को नुकसान नहीं हो जाए। और मास्टर मुजाहिद एक ऐसा मर्द मुजाहिद है, वो तो उसका दरवाजा बंद नहीं रहता था, उसका दरवाजा खुला रहता था। और उस टाइम भी वो सबसे बात करते थे। अगर कोई कोरोना का बीमारी में अगर कोई डेथ भी कर गया है तो वो मैयत को छोड़ के भागा नहीं, हो मैयत को नहाने का काम किया है। तो हम लोग ऐसे मास्टर मुजाहिद। जय नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं जेएजेएम न्यूज किशनगंज। हर खबर खास कर में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता चल रहा है कि पिछले कई दिनों से जो है लोकसभा चुनाव को लेकर के सब प्रत्याशियों का जो है काम और क्षेत्र भ्रमण जो है चरम सीमा पर पहुंच गई है, और लोकसभा का चुनाव का जो है मात्र 6 दिन रह गए हैं, और हर प्रत्याशी जो है अपने अपने क्षेत्र में जाकर के भ्रमण कर रहे हैं। और हम लोग जो है पब्लिक ओपिनियन ले रहे हैं, हर क्षेत्रों में जाकर के, वहां जाकर के पता करते हैं कि किन क्षेत्रों में किनका बोलबाला सबसे ज्यादा अच्छा है, कौन किसको ज्यादा चाह रहे हैं, किनको लाना है, या फिर किसका सरकार बनाना है इस बार किशनगंज में। आइए, यहाँ मेरे पीछे जो आपको दिख रहे हैं ये मैनगांव पंचायत के जो है वार्ड मेंबर्स हैं, और आइए सभी से बात करेंगे कि अपने अपने क्षेत्रों में जो है अपने अपने गांव में किनका रुझान जो है लोग लाने वाले हैं, और किन प्रत्याशी को जो इस बार निकालने वाले हैं आगामी लोकसभा चुनाव में। आइए लोगों से जुड़ेंगे, लोगों से बात करेंगे कि लोकसभा चुनाव के और मात्र कुछ दिन रह गए हैं जी, क्या लग रहा है आपके क्षेत्र में किनका बोलबाला अच्छा है और किनको निकाल रहे हैं इस बार? देखिए, हम लोगों का जो है नेता जो है मास्टर मुजाहिद ही है। सुख दुख में हारने के बाद भी, जीतने के बाद भी मास्टर मुजाहिद ही है, और हम लोग चाह रहे हैं कि मास्टर मुजाहिद को ही हम लोग लोकसभा जिता करके भेजें। मतलब ऐसा, मतलब आप लोग इस बार सोच रहे हैं कि जो है मास्टर मुजाहिद जो है जी एमपी बने और बनेगा, इस बार बन गया। हाँ, कन्फर्म। आपका क्या कहना है? मेरा वही कहना है जो वो कर रहे हैं। जी जी, सुख में दुख में हर जगह, मतलब हर मोड़ पर वो हमारे साथ हैं और हम उनके साथ हैं, और उनको हम लोग लोकसभा जिता करके भेजेंगे यहाँ से। अब विकास के मामले में विकास पुरुष है, जब भी उनके साथ विकास पुरुष है, इसी वजह विकास किए हैं जी, बहुत ज्यादा विकास किए हैं। और हम लोग ये बीजेपी और जदयू नहीं समझते हैं, मास्टर मुजाहिद को समझते हैं। मास्टर मुजाहिद जी, विकास पुरुष है ये, हम लोग उनके साथ हैं। उनके साथ हैं, यानी कि आप जो है उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ये सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए, ठीक, आगे भी लोगों से बात करेंगे। देखिए, मेरे कहने का मतलब है कि हम लोग 5 साल एमपी देखे हैं,
डॉक्टर जावेद को जिताए हैं, 5 साल रहा है। ऐसा निकम्मा एमपी हम लोग कभी नहीं देखे हैं। जो जिता के पार्लियामेंट में भेजे तो आज तक उसका चेहरा तक नहीं देखे हम लोग। इसलिए हम लोग मास्टर मुजाहिद के साथ में है। मास्टर मुजाहिद को वोट देंगे, उसको जिताएंगे, उसके लिए दुआ भी करते हैं हम लोग। रात दिन लगे हुए उसके लिए, मास्टर साहब निकल जाए, यही हम लोग का शुक्रिया। यानी कि कड़ी मेहनत कर रहे हैं उनको एकदम। निकालने के लिए। जी, और हर प्रत्याशी जो है अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के भ्रमण कर रहे हैं। क्या लग रहा है किसका जो है तबादला जो है पल्ला भारी लग रहा है इस बार? देखिए, अभी जो हम लोग का किशनगंज लोकसभा में मास्टर साहब को जब हम लोग एमपी बनाए थे तब भी सबसे ज्यादा काम किया था। अभी जो हम लोग हर रोड विधायक बनाया था तो सबसे ज्यादा काम किया था। किशनगंज में शायद 4 विधायक है, 4 विधायक में से वो 1 नंबर में था। और हम लोग चाहते हैं एकजुट होकर के सब मिल के उसको वोट देंगे, इसलिए वोट देंगे कि वो काम का आदमी है। कोई भी मामला लेके जाते हैं तो हम लोग का बात रखता है, पब्लिक का काम करता है, हर चीज में वो पहुंचता है, लोगों का मदद करता है। इसलिए मास्टर मुजाहिद साहब को जिताना जरूरी है और इंशाल्लाह हम लोग जिताएंगे। 5 साल जो है जावेद को दिए हैं, डॉक्टर जावेद को। देखिए 5 साल वो रहा, लेकिन आज तक उनका चेहरा नहीं देखे हैं कि ये इलाका में आके किसी से मिला और विकास? या किसी से कोई विकास तो देखे ही नहीं। अच्छा, किसी से मिला भी नहीं, आप कोई सुख दुख में कोई गया भी है तो उसका काम नहीं कर पाया। लास्ट में जाकर मुजाहिद मास्टर से ही उसका काम करके दिया है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि मुजाहिद मास्टर को हम लोग वोट देंगे और सबसे वोट दिलाएंगे, जिताने का कोशिश करेंगे। आप क्या बोल रहे हैं? मास्टर मुजाहिद मास्टर मुजाहिद ही क्यों? विकास पुरुष है, सुख दुख में हर वक्त साथ है। और बाकी के प्रत्याशी? कभी नहीं, 5 साल जीतने के बाद कहाँ रहा पता नहीं। किशनगंज एक मुस्लिम बहुलक इलाका है जी। और यहाँ मुस्लिम को अगर देखा जाए तो एमआईएम एक ऐसी पार्टी है जो मुस्लिम बिरादरी को लेकर के सबसे ज्यादा चल रही है। जी। क्या लग रहा है कि सबसे ज्यादा वोट काटने का काम कौन करेगा? नहीं, मास्टर मुजाहिद इस बार ज्यादा है। मास्टर मुजाहिद जी। अगर मास्टर मुजाहिद जी नहीं आते हैं इस क्षेत्र इस बार तो फिर क्या कहना है आपका? नहीं, मास्टर मुजाहिद आएंगे, ऐसा मतलब विचार है आप लोगों का? कोशिश है, पूरा विचार है। 100% मास्टर हुआ है। मुजाहिद अगर नहीं आया भैया तो कोई फिर विकास नहीं होगा, लोगों का मदद नहीं होगा। विकास के लिए मास्टर साहब को ही चाहिए। कुछ भी हो, थाना पुलिस, कहीं हम लोग फंस जाए, कोई पुलिस का मामला हो, रोड में कोई मामला हो, फोन करने के बाद ये नहीं पूछता है जो कौन पुलिस है, तुम क्या है, तुम्हारे पास प्रूफ है, प्रूफ दिखाओ। हम ये कहते हैं हमको पकड़ लिया सर या कोई बात से रोक लिया पुलिस, तो पुलिस वाला को ये नहीं पूछता है उसका कागज चेक करो या चेक करो, हमको नहीं बोलता तुम्हारे पास कागज है। पुलिस वाला को डायरेक्ट बोलता है मास्टर साहब को ये कहना है वो मेरा आदमी, आप छोड़ दीजिए, बाद में हम समझ लेंगे। तो इसलिए हम लोग मास्टर साहब चाहिए। सुख दुख में कभी किसी का कोई समस्या लेके किया तो ये नहीं पूछा वो कौन है, मैं ये पूछा क्या काम है। अगला 5 साल में वही उसी काम के तो वजह से आदमी जुड़े हुए हम लोग जुड़ते भी हैं और इंशाल्लाह आगे में अपना दिल जान लगा कर मास्टर साहब को जिताएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, 2 को सऊदीया से भी मंगा के दिया। जो जमा है सब आदमी मास्टर मुजाहिद का ही है और मास्टर मुजाहिद कह के नहीं, उठ के काम की वजह से है। आज मास्टर मुजाहिद साहब इलेक्शन, पिछला विधानसभा का इलेक्शन हारने के बाद भी वो एमएलए पे भारी है। तो इलाके के किसी भी कोई भी मामला होता है, अगर हम उसको खबर करते हैं तो मेरे खबर करने से पहले वो वहां पहुंच जाते हैं। और उनके अंदर ये नहीं है, ये पूछता है कि ये कौन, ये कौन, ये कौन, ये पूछता है कि काम क्या है, वो काम के बारे में पूछता है। और काम अगर होता है तो स्पॉट डेट वहीं पर खड़े होते हैं, एसपी को हो डीएसपी को फोन करते हैं, जो सच बात है उसको वो रखते हैं और काम करके आगे बढ़ जाते हैं। और कुछ लोग नेता लोग ऐसे हैं कि इसको बोलेगा कि ये बीजेपी का है, कुछ लोग बोलेगा कि एमआईएम का। मैं पूछता हूँ जिसको हम काम करने के लिए रखे हैं वो मेरा काम करता है, हम उसको वोट करेंगे। इन तीनों एमपीओ में से ये मास्टर मुजाहिद एक ऐसी आदमी है, इलेक्शन में हार जीत वो बात की बात है, 26 तारीख के बाद भी अगर 27 को मेरी माँ की अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो वो आदमी खड़ा होगा। इलेक्शन 26 को खत्म है, खुदा ना खास्ता 26 की रात में मेरे यहाँ कोई अगर इलेक्ट्रिक से मर जाता है तो वो स्वयं अपना वहां छोड़कर, बूथ छोड़कर वो आकर पहले वो उसका प्रॉब्लम सॉल्व करता है, उसके बाद अपना वोटिंग करने जाता है। आज वो ऐसे किए हैं कि लोगों से मिलने जुलने के लिए हमारे जिस विधानसभा में ये नहीं आए हैं, हम उसको नहीं कह रहे कि आप आइए, लेकिन हम लोग जमा हुए, आज अपने आप जमा हुए हैं और हम किसी को खबर नहीं किए, वो अपने आप जमा किए। अब क्या होगा, टाइम नहीं है, तो हमने सब लोगों ने ये लोकसभा के दिन जो है अब उंगलियों में गिने जा रहे हैं। क्या लग रहा है आपके क्षेत्र में किनका बोलबाला सबसे ज्यादा चल रहा है? हमारे क्षेत्र में बोलबाला मास्टर मुजाहिद आलम साहब का है। हम लोग सबको इसी को वोट देंगे, इसलिए वोट देंगे क्योंकि वो जमीन से जुड़े हुए हैं, हर आदमी से मिलते जुलते हैं, इसको कोई घमंड नहीं है।
कोई भी हम लोग फ़ोन करते हैं तो वो फ़ोन उठाते हैं, इसलिए हम लोग मास्टर मुजाहिद। बीजेपी की अगर बात कही जाए तो किशनगंज से जो है बीजेपी बहुत सालों से जो है नहीं निकल पा रही है, इस बार क्या लग रहा है? नहीं, हम लोग पार्टी को देख के नहीं दे रहे हैं, अच्छा। व्यक्ति को देख के दे रहे हैं। वो जो है पार्टी जो भी हो, पार्टी से मतलब नहीं, हम लोग का मतलब है मास्टर मुजाहिद के वो बहुत अच्छे आदमी हैं, मतलब सबके लिए लड़ने वाले हैं, इसलिए हम लोग उससे। और वो एनडीए में जुड़े हैं, इसको लेकर के नहीं, उससे कोई आपत्ति नहीं है, आपत्ति नहीं है। कोई आपत्ति नहीं। सिर्फ मतलब व्यक्तिगत तौर पर जो है उसको जो है हम लोग वो जमीन से जुड़े हुए हैं, हर आदमी के सुख दुख पर पहुँचते हैं वो, इसलिए हम लोग उसको। ठीक।